ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। तो श्रीमद्भागवत के अध्ययन माला में एक एक मन का एक एक श्लोक जुड़ता जा रहा है। ये हमारी जप माला जैसे होती है, ऐसे ही भागवत अध्ययन माला है। जैसे एक एक मन के पर हम आगे बढ़ते हैं महामंत्र जपते हुए, नाम जपते हुए, ऐसे एक एक श्लोक पर भगवान का आस्वादन करते हुए, भावों का रसास्वादन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का श्लोक है साधयित्वा जात शत्रोः स्वं राज्यं कितवैर्हृतं घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्शक्षतायुषः। पीछे हम अध्ययन कर ही चुके हैं कि किस प्रकार सब लोग अपने जो मारे गए हैं युद्ध में पारिवारिक जन, उनके शोक से पीड़ित हैं और उनको जलांजलि दे रहे हैं। उसी प्रसंग में आज का श्लोक आगे है। भगवान ने सांत्वना दी है। कहते हैं कितवई अजात शत्रु, धूर्तों के द्वारा दुर्योधन तथा उसका दल द्वारा, वो धूर्त है इसलिए कितव, कितव मतलब धूर्त। यहाँ कितव का अर्थ कुछ है और गोपियां भी भगवान को कहती हैं कितव योषितः कस्त्यजिन्निषि। शब्द को बोलने के पीछे भाव क्या है, कभी वो भी देखना होता है। लिटरली मीनिंग कुछ और होता है। प्रेम के राज्य में सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, बच्चे से माँ कहती बदमाश कहीं का, ऐसे हंसते हुए कहती है, तो बदमाश नहीं है, वो प्यार से कह रही है उसकी शैतानी को देखकर। मीठी शैतानी है। चंचलता। तो गोपियां भगवान से बड़ी मिठास के साथ कहती हैं कितब, मतलब आप हमको बुलाए और अब चल दिए वन में अकेले, कष्ट नहीं हो रहा होगा आपको, आइए इधर आइए। तो कितब वहां प्रेम भाव से कह रही, यहाँ तो वास्तव में कितब है, धूर्त है, रास्कल, कितब। और ये कितबई, क्योंकि एक किताब नहीं है, इसमें बहुत सारे कितबई ही धूर्तों के द्वारा। कौन धूर्त है? बोले दुर्योधन और उनके पीछे जो है सब धूर्त के पीछे रहने वाले सब धूर्त। धूर्त को जो फॉलो कर रहा है वो धूर्त ही तो होगा, तभी तो फॉलो करेगा, सज्जन तो नहीं करेगा। तो दुर्योधन तथा उसका दल, तो इसमें तो भीष्म पितामह भी है। तो भीष्म पितामह दुर्योधन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो तो कृष्ण को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सामने से। सामने भगवान का मुखमंडल देखने को मिलेगा, पांडवों का दर्शन होगा, सब धर्म का दर्शन होगा, और इधर रहेंगे तो इन असुरों का, धूर्तों का दर्शन होगा। युद्ध तो जीतना ही है पांडवों ने, तो संशय नहीं है। भगवान जहां है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम।
ये तो पहले ही निश्चित है। संजय ने पहले कह ही दिया, व्यासदेव जानते ही थे, भगवान ने भी अर्जुन को दिखा दिया युद्ध से पूर्व, ये सब मयैव निहितान हितान, मैं ही इन सबको मार दूंगा, तुम तो बस निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन। इसलिए भीष्म पितामह जानते हैं, वो तो आनंद ले रहे हैं। भगवान तो किसको निमित्त बनाएंगे, जो बनाएंगे, इनका दर्शन का आनंद लो। वीर रस से भगवान की उपासना कर रहे हैं, बाणों के पुष्प अर्पित कर रहे हैं भगवान को। भागवत में सबका आपको चर्चा मिलेगा, ये भी आगे। कचक्षता आयुष, द्रौपदी के बालों का स्पर्श किया था, इसलिए इन सबकी आयु क्षीण हो गई थी। माताओं का सम्मान जहाँ नहीं होता, वहां ऐसा ही होता। तो ऐसे धूर्तों के द्वारा अजात शत्रु, जिनका कोई शत्रु जन्म नहीं लिया, मन में किसी से शत्रुता उन्होंने रखी नहीं, दुर्योधन को भी सुयोधन कहते थे, ऐसे युधिष्ठिर से जो शत्रुता नहीं रखते, उनसे उनका स्वम राज्यम, अपना राज्य, उनकी पैतृक संपत्ति थी, वो तो टेम्परेरी जो धृतराष्ट्र को दी गई थी कि जब ये बड़े हो जाएंगे तो आप इनको दे दीजिएगा, लेकिन तो कब्जा जमा करके बैठ गए, ऋतम छीन लिया। तो साधयित्वा, फिर भगवान आए बीच में। जब कोई धर्म के पक्ष में होता है, सरल होता है, सज्जन होता है और किसी से शत्रुता नहीं रखता, ऐसा कोई हो, तो भगवान उसके फेवर में आते हैं भगवत कृपा से। साधयित्वा, साधना, उसको दिलाया गया। असतः घातयित्वा, कैसे दिलाया गया है? असत, असत जो दुष्ट है, वो दुष्ट ऐसे तो देंगे नहीं, अगर देने वाले होते तो छीनते काहे को, इलीगल काम नहीं करते। जैसे अतीक था, जो अतीत हो गया, जहां रख दिया उनने हाथ, बोले यही, बस यही मेरी है जमीन, जो हो सो कर लो। बहुत प्रॉपर्टी इकट्ठी करी, जिसको चाहे उसके साथ गलत काम कर लो। ये अब ऐसे धूर्तों को तो फिर मरवाना ही पड़ता है ना। तो इसलिए घातयित्वा, शासन का ये काम होता है, मार देना चाहिए तुरंत ऐसे धूर्तों को, जो संसार में उत्पात फैलाने वाले। तो वध कर दिया गया भगवान के द्वारा। राज्ञः कचस्पर्श आयुष क्षत, रानी द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु घट गई थी, चार्ज लगता है, पता नहीं चलता है। दुर्योधन कहता है, अरे कौन है देखने वाला, कुछ नहीं हो सकता मेरा। पावर, जब पावर हाथ में होती है तो फिर सनक चढ़ जाती है, लेकिन वो पावर डिक्रीज हो रही है, माइनस में जा रही है, पता नहीं चलता एकदम, क्योंकि स्लो, ऊपर का शेल जो है क्लियर रहता है, बट अंदर से माल निकल जाता है, खोखला हो जाता है। और तब पता चलता है जब मृत्यु आती है, जब ऐसी घटना घटती। कोई भी हो, ऐसा अपराध करेगा, पाप करेगा, तो क्षीण तो होगा उसकी सामर्थ्य। स्वयं इंद्र, उसको भी भोगना पड़ता है, औरों की क्या चले। तो कोई भी हो जो पाप करेगा, उसका फल उसको, उसका शक्ति क्षीण होगी, उसकी स्थिति निम्न हो जाएगी। दुर्योधन मरना पड़ा। तो धूर्त दुर्योधन पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हाँ। अनुवाद श्री प्रभुपाद की जय। धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया, और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था, वे सब भगवान के द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए, क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को पकड़कर खींचने से उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। तात्पर्य: गौरवपूर्ण दिनों में या कलयुग के आगमन के पूर्व ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक तथा वृद्ध पुरुषों की समुचित रक्षा की जाती थी। नंबर 1, ब्राह्मणों की रक्षा से आध्यात्मिक जीवन प्राप्ति के लिए नितांत वैज्ञानिक संस्कृति वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन होता है। गायों की रक्षा से भोजन का चमत्कारी रूप अर्थात जीवन के उच्चार दर्शों को समझने के लिए मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतुओं को बनाए रखने वाला दूध मिलता है। नंबर 3, स्त्रियों की रक्षा से समाज की शुचिता बनी रहती है, जिससे हमें शांति, सुस्थिरता तथा जीवन की उन्नति के लिए अच्छी संतति मिलती है।
नंबर 4, बच्चों की रक्षा से समुचित जीवन को वह सुनहरा अवसर प्राप्त होता है जिससे भव बंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। बालकों की ऐसी रक्षा उसके जन्म के दिन से ही गर्भाधान संस्कार नामक शुद्धिकरण की प्रक्रिया के द्वारा प्रारंभ हो जाती है। ये तो स्पष्ट ही है, बस इसको भूल गए हम लोग, तो बाद स्मरण करा करिए। वृद्धों की रक्षा से उन्हें मृत्यु के पश्चात श्रेष्ठतर जीवन की तैयारी करने का सुअवसर प्राप्त होता है। यह पूरा दृष्टिकोण ऐसे कारकों पर आधारित है जिनसे सफल मनुष्यता प्राप्त होती है। इसके विपरीत सजावटी कुत्तों तथा बिल्लियों की सभ्यता है। उपर्युक्त निर्दोष प्राणियों का वध सर्वथा वर्जित है, क्योंकि यदि उनका अपमान भी किया जाए तो आयु क्षीण होती है। कलयुग में इन जीवों की समुचित सुरक्षा नहीं हो पाती, अतएव वर्तमान पीढ़ी की आयु काफी घट गई है। भगवत गीता में कहा गया है कि जब समुचित सुरक्षा के अभाव में स्त्रियां उल्टा हो जाती हैं, तब उनसे अवांछित संतान उत्पन्न होती है, जिसे वर्ण संकर कहते हैं। सती स्त्री का अपमान करने का अर्थ है अपनी आयु को खतरे में डालना। दुर्योधन के भाई दुशासन ने आदर्श सती नारी द्रौपदी का अपमान किया था, अतः उन दुष्टों को असमय मरना पड़ा। यह है भगवान के कुछ कठोर नियम जिनका ऊपर वर्णन हुआ है। याजयित्वाश्वमेधैस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकैः तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत्। तो त्रिभिः उत्तमकल्पकैः अश्वमेधैः तं याजयित्वा, भगवान अपने भक्त का यश बढ़ाते हैं। भक्त भगवान का यश बढ़ाना चाहते हैं। अब देखो, यज्ञों से बहुत यश बढ़ता है। आज भी चाहे राजनीति हो भारत की, आप देखेंगे तो धर्म के बिना राजनीति भी नहीं हो सकती है। धर्म की इतनी आवश्यकता है, कम से कम भारत। तो राम जी के लिए सरकार आई, और अभी गाय माता की रक्षा, गाय को माता का दर्जा दिलाना आवश्यक है। बचा हुआ ये काम। गाय को पशु की संज्ञा दी गई है सरकारी, और गावो विश्वस्य मातरः हमारी श्रुतियां कहती हैं। सो रहे हैं हम सब लोग, बिल्कुल सो रहे हैं, कोई मतलब नहीं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, दुनिया भर की चीजों में, और उसमें क्या देखते हैं? क्या हमारे मूल्यों का हनन हो रहा है, हमारी जो संस्कृति है उस पर कुठाराघात हो रहा है। हम उसमें एक साधन बन जाते हैं उन चीजों को देख करके जिससे कि हमारी संस्कृति की हानि होती है। हम उसमें एक निमित्त बनते हैं, और इसलिए हमारे जीवन में क्लेश होता है। नहीं तो बहुत सी अच्छी चीजें हैं, ऐसे भी प्रयास किए जाते हैं। जैसे यमुना जी है, उसको शुद्धिकरण का प्रयास। यमुना जी में गंदे नाले क्यों डाले जा रहे हैं? शुद्ध जल वृंदावन का आना चाहिए ना। सरकार से कई बार आंदोलन किए गए, लेकिन अभी समाधान निकला नहीं। और अभी ज्योतिषपीठ शंकराचार्य जी गोवर्धन परिक्रमा करके नंगे पैदल दिल्ली जाएंगे। 28 तारीख संभवतः है, जो भी है। वहां सरकार से मांग की जा रही है कि गाय हमारी माता है, ये गाय को माता का दर्जा दिया जाए, वो पशु नहीं है। श्रुतियां कह रही हैं, हमारे यहाँ ही जन्म से होता है, सुनते आ रहे हैं, गौ माता की जय। लेकिन खाली बोलने से थोड़ी होगा। सरकारी तो महकमे में तो पशु माना जाता है, पशुपालन विभाग में बात आती है, तो किससे सह लेते हैं हम? ये सह रहे हैं ना, इसलिए समस्या है। इन सब चीजों पर भी हम गौर करना चाहिए। तो यज्ञ के लिए गाय की आवश्यकता है, नहीं तो गाय की चर्बी मिलेगी, और चर्बी मिलेगी तो बुद्धि कहाँ शुद्ध होगी? बाजार में मिलने वाला घी घी थोड़ी है, कोई विश्वास नहीं है। बाजार में मिलने वाली पनीर का पता नहीं क्या है। प्रोडक्ट्स जो भी हैं,
दूध के, वो किसके दूध के हैं ये भी पता नहीं है, वो दूध है भी कि नहीं ये भी पता नहीं है, फिर भी मिठाइयाँ चलती हैं, सब चलता है। तो इसलिए गौ रक्षा, यमुना जी का रक्षा, उनकी शुद्धिकरण गंगा, जो हमारे मूल्य हैं, जिनकी हम गाथा गाते हैं, वो कहाँ है? धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। सबको कुछ न कुछ इसमें सहयोग करना चाहिए अपने अपने स्तर से। तो भक्त भगवान की महिमा गाते हैं, उनका यश चारों दिशाओं में फैले चाहते हैं। इसके लिए हमारे युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया और श्री कृष्ण की अग्र पूजा कराई, और भगवान भक्त का यश फैलाना चाहते हैं। तो भगवान ने त्रिभिः उत्तम कल्पकैः, सर्वश्रेष्ठ सामग्रियों और योग्य पुरोहितों द्वारा 3 अश्वमेध यज्ञों को तम करवाया। किससे? युधिष्ठिर महाराज से। तम राजा युधिष्ठिर याजयित्वा। तो क्या हुआ उससे? भगवान जब किसी का यश फैलाना चाहते हैं तो क्या नहीं फैलेगा? तत् पावनम यशः। भगवान क्यों फैलाना चाहते हैं? क्योंकि उनका निर्मल यश है, उनके जीवन में कोई द्वेष नहीं है किसी से, सज्जन है, साधु पुरुष है, सबका विकास करने की जिनकी भावना है। आत्म स्तर पर विकास, शारीरिक स्तर पर तो हम नारा सुनते हैं, सबका साथ सबका विकास, ठीक है, ऊपर की बात है। बट ओरिजिनल नारा ये है कि सबका विकास, सबका साथ का आत्मा के स्तर। ये पावनम यश, युधिष्ठिर महाराज सबका कल्याण चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसका ये अहित चाहते हो। ये भारतीय संस्कृति है। तो ऐसा पावन यश है, इसलिए भगवान पावन यश। तो तत्पावनम यशः दिक्षु शतमन्योरिव आतनोत। तो समस्त दिशाओं में शतमन्यो, 3 यज्ञों को ऐसा करवा दिया कि 3 यज्ञों में शतमन्यो, 100 यज्ञ संपन्न करने वाले इंद्र के जैसा, शतमन्योर इव आतनोत, तनु विस्तारणे, तनु धातु विस्तार के अर्थ में है, स्प्रेड हुआ, फैला। कैसा? पावन यश। ये है भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए, और इस तरह उनकी ख्याति 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की ही तरह सभी दिशाओं में फैल गई। तो भगवान और भक्त के बीच में कंपटीशन चलता है। प्रभुपाद भगवान का गुणगान करते हुए संपूर्ण विश्व में अपनी वृद्धावस्था में अपनी जान जोखिम में डाल करके गुरु का आदेश पालन करते हुए और बड़े उत्साह से एक युवक को भी परास्त करते हुए संपूर्ण विश्व में भगवान की महिमा का गुणगान किए, प्रसार किए। पृथ्वी ते आछे जो तो नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। तो भगवान ने क्या कमी छोड़ी? भगवान ने भी प्रभुपाद की महिमा को और विस्तार कर दिया। प्रभुपाद जितना भगवान की महिमा का विस्तार करके गए, भगवान ने उससे ज्यादा महिमा प्रभुपाद का विस्तार कर दिया। तो भगवान भी कंपटीशन करते हैं। इसलिए अगर भगवान से शत्रुता का कंपटीशन करोगे तो भगवान से जीत नहीं पाओगे, कंपटीशन जल्दी खत्म हो जाएगा। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण आदि का कंपटीशन खत्म, लेकिन प्रेम का कंपटीशन खत्म नहीं होता, चलता रहता है। रूपाद इस ब्रह्मांड में यश फैला करके गए, किसी और ब्रह्मांड में सेवा कर रहे होंगे। भक्तों का यही काम है। नारद जी कभी इधर तो कभी उधर घूमते रहते हैं, यश का गान करते रहते। भक्तों का यही कार्य है। और वास्तव में हम भी इस आंदोलन में एक निमित्त बने तो बड़ा आनंद का विषय है। क्यों? क्योंकि ये तो होना ही है, और इतनी आवश्यकता, इतना स्कोप है। ऐसा समझिए कि जितने भी आप सब यहाँ बैठे हो,
विश्व की जनसंख्या छोड़ दो, भारत की कितनी जनसंख्या है, उसमें गिने चुने भक्त बने हैं, अभी बहुत लोग इनको पता नहीं है। तो आप सब भी अगर अपना अपना एक ग्रुप बनाओ, ऐसे कई ग्रुप बन चुके हैं हमारे, बन जाते हैं भगवत कृपा से, यहाँ वो अपने चलते रहते हैं, प्रचार करते हैं। तो आप भी सब अपना अपना एक ग्रुप बनाओ, जो मिल रहा है वो आगे बांटो, तो भी एक व्यक्ति पर लाखों व्यक्ति आएंगे, इतना है। इसलिए करिए विस्तार, भगवान का गुणगान कीजिए, यही तो है। अपनी चिंता मत करो, भगवान सब देखने वाले हैं। तो ये कंपटीशन भगवान का विस्तार करते रहेंगे, भगवान भक्त का यश गाते रहेंगे, विस्तार करते रहेंगे, ऐसे चलता रहता है। तो प्रेम का कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा बड़ी मधुर होती है। महाराज समझने की भूमिका जैसी है। स्वर्ग के राजा इंद्र के साथ महाराज युधिष्ठिर की तुलना महत्वपूर्ण है। स्वर्ग के ऐश्वर्य में महाराज युधिष्ठिर की अपेक्षा अलग बढ़कर है। तो भी महाराज युधिष्ठिर की ख्याति कम ना थी। इसका कारण यह है कि महाराज भक्त थे और भगवत कृपा से ही स्वर्ग के राजा इंद्र के समान थे। यद्यपि उन्होंने मात्र 3 दिन यज्ञ संपन्न किए थे, जबकि स्वर्ग के राजा ने पूरे 100 यज्ञ किए थे। यह भगवत भक्त का विशेषाधिकार है। श्री भगवान सबके प्रति समभाव रखते हैं, लेकिन भगवत भक्त अधिक महिमावान होता है, क्योंकि वह सदैव अंतम के संपर्क में रहता है। की किरणें समान रूप से वितरित होती, तो कुछ ऐसे स्थान रह जाते हैं जहाँ सदैव अंधेरा रहता है। यह सूर्य का नहीं है, भले ही शक्ति की कमी के कारण है। इस जो भगवान के 100% भक्त हैं, उन्हें श्री भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, जो सर्वत्र सदैव समान रूप से वितरित होती है। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम। तो ये स्पष्ट ही है कि महाराज युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए जाने की भूमिका जैसी है। आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च सैन्योद्धव संयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितैः पूजितः। तो शैनेयोद्धव संयुक्तः, शैनेय सात्विकी और उद्धव के साथ संयुतः, आमंत्र्य पाण्डुपुत्रांश्च द्वैपायनादिभिः विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। फिर भगवान भगवान कृष्ण ने सात्विक तथा उद्धव के साथ प्रस्थान की तैयारी की। उन्होंने शील व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के पश्चात पांडु पुत्रों को आमंत्रित किया। श्री भगवान ने सभी का समुचित अभिवादन किया। तथाकथित रूप से क्षत्रिय होने के कारण भगवान कृष्ण ब्राह्मणों द्वारा पूजित नहीं थे, लेकिन वहां पर उपस्थित शील व्यासदेव आदि सभी ब्राह्मण जानते थे कि वे भगवान हैं। अतएव इन सब ने उनकी पूजा की। श्री भगवान ने इस सामाजिक व्यवस्था के सम्मानार्थ अभिवादन किया कि क्षत्रिय को ब्राह्मणों के आदेशों के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को सदैव सभी ओर से परमेश्वर को मिलने वाला सम्मान प्राप्त होता रहता था, लेकिन श्री भगवान कभी भी समाज के चारों आश्रमों की प्रथाओं से रंच मात्र भी विचलित नहीं होते थे। श्री भगवान ने प्रयोजनवश इस सामाजिक प्रथाओं को संपन्न किया, जिससे वे भविष्य में अन्य लोग उनका अनुसरण करते रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। भगवान आदर्श हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनाः स यत्र कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, स यत् कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान स्वयं एक उदाहरण है, आदर्श हैं, इसलिए वो आदर्श आचरण करते हैं। और कोई भी ऐसा आचरण भगवान का नहीं है जो आदर्श ना हो। हाँ, कोई ऐसी चीज है जो उनकी पर्सनल है,
जो हमारे लिए नहीं है, वो किसी और उद्देश्य से है। हमें आचरण सिखाने के लिए भगवान कुछ आचरण करते हैं, कुछ उनकी अपनी मौज होती है, आनंद होता है, अपने स्वरूप में करते हैं। तो वो हम कॉपी नहीं कर सकते, उसको हम सुन सकते हैं, उनकी सेवा में जा सकते हैं। समर्थ हैं भगवान। तो भगवान की लीलाओं का अनुकरण नहीं कर सकते हर एक लीला का। तो ये आचार्य बताते हैं कि ये लीला भगवान की, ये भगवान स्वयं जो वर्णाश्रम के अंतर्गत, समाज के अंतर्गत जब आते हैं, तो राम अवतार में तो पूरा मनुष्य लीला मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए और हमें सिखाया कि मर्यादा के अंदर रहकर कैसे काम करना है। बड़ी मर्यादा पर पालन की भगवान। लेकिन जब श्री कृष्ण रूप में आए तो पूर्ण चंद्र हैं कृष्ण चंद्र, और अब उन्होंने ये दिखाया कि भगवान किसे कहते हैं, मैं भगवान हूँ। तो वो करके दिखाया जो कोई कर नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो उसमें कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है, वहां प्रणाम कीजिए जो भगवान आचरण करके दिखा रहे हैं कि हमारे लेवल पर आकर के। तो प्रयोजनवश इन सामाजिक प्रथाओं को संपन्न किया, जिससे भविष्य में अन्य लोग उनका अनुसरण करते रहे। जैसे कि भगवान ब्राह्मणों का, ऋषियों का सम्मान करते हैं। एक ऋषि बहुत समय से तपस्या कर रहे थे, बड़ी तपस्या का शक्ति अर्जित हो गई मरुस्थल में। तो भगवान एक बार उनका दर्शन करने का लीलावश गए, प्रणाम किया, और वो तो थोड़ा सा उनको अभिमान होगा, तो उन्होंने कहा कृष्ण तुम चाहते तो महाभारत का युद्ध रुक सकता था, तुमने उसको रोका नहीं, कितना नरसंहार हुआ, ये हुआ वो। अब भगवान तो मनुष्य लीला कर रहे हैं और सम्मान कर रहे हैं, और ये है वो है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। भगवान ने कहा मैं नहीं लेता हूँ। मतलब अभी प्रणाम करते, उनको सम्मान करते, मगर तुम लोग जब अभिमान कर रहे हो, सिर पे चढ़ रहे हो, तो फिर भगवान उतार दिए 1 मिनट में। बोले हम नहीं लेते आपका श्राप। तो भगवान ने मना कर दिया, नहीं नहीं मानता, मैं तो भगवान हूँ। तो वो नीचे उतरते हैं, हमारे साथ बिहेव करते हैं, ऐसा बन जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो नॉर्मल हो गए, भगवान है। भृगु मुनि, उनकी पत्नी का वध कर दिया विष्णु ने। क्यों? क्योंकि असुरों को शेल्टर दी थी, भाग के आ गए थे। आतंकवादी को शेल्टर दोगे तो फिर अच्छे व्यक्ति हो तब भी, आतंकवादी में क्यों नहीं जाओगे, सपोर्ट कर रहे हो तो समाज में उत्पात फैलाने वाला हो। तो अब जब उनका मरने का समय आया है, उन पर एक्शन लिया जा रहा है, तब तो आप उनको सपोर्ट मत करो। शरण में आ गए, उन्होंने रक्षा कर ली, तो फिर उतार दिया मस्तक भगवान ने। अब तो उन्हें गुस्सा आ गया, उन जो है भगवान को श्राप दिया। भगवान ने कहा अपन नहीं ले रहे, मना कर दिया। बेमतलब में थोड़ी, सम्मान का मतलब ये थोड़ी है कि तुम सिर पे चढ़ जाओगे मतलब का। भृगु मुनि भगवान के छाती में लात मारने वाले भृगु मुनि थे शायद, हाँ। भगवान वहां चरण वंदन कर रहे थे, बहुत सुंदर, मुझसे अपराध हुआ, लेकिन अब भगवान ने कहा नहीं ले रहे। तो उन्होंने फिर से तपस्या करी महाराज, बहुत लंबे समय तक तपस्या की, और तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया। भगवान प्रसन्न हुए, बोलो क्या चाहिए? बोले मेरा श्राप स्वीकार कर लो, नहीं तो मेरा वचन व्यर्थ हो जाएगा। ब्राह्मण की वाणी में तो पावर है, इतना था। वाणी जो कह दिया, ब्रह्म वचन सत्य होता है। भगवान ने कहा ओके एक्सेप्टेड। रिक्वेस्ट करे तो ठीक है। तो उनको तब फिर राम रूप में आए तो सीता का विरह सहना पड़ा उनको वियोग हुआ था ना, ऐसे उन्होंने कहा तुमको भी, बोले मुझे नहीं सहना। तो रिक्वेस्ट की, तो भगवान मतलब लीला देख करके समझना है कि भगवान क्या है, क्या उनका मूड है, क्या सिखा रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं। तो सिखाने वाले सीख लीजिए, दिखाने वाले देख लीजिए बस। गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभेऽभिधावन्तीमुत्तरां भयविह्वलाम्। जैसे ही वे द्वारिका जाने हेतु रथ पर सवार हुए, उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से अपनी ओर आते हुए देखा। तात्पर्य: पांडु कुल के सभी सदस्य अपने रक्षा के लिए
श्री भगवान पर पूर्ण रूपेण आश्रित थे, अतएव श्री भगवान समस्त परिस्थितियों में उनकी रक्षा करते थे। वैसे तो श्री भगवान सबकी रक्षा करते हैं, किंतु जो मनुष्य उन पर पूर्ण रूपेण निर्भर रहते हैं, वे उनकी विशेष देखभाल करते हैं। पिता अपने नन्हे पुत्र के प्रति विशेष सतर्क रहता है, क्योंकि वो पिता पर पूर्णतः आश्रित होता है। हरे कृष्णा। अरे, तो ये स्पष्ट है, उत्तरा के गर्भ को लक्ष्य करके जो है अश्वत्थामा जिसका अपमान करके निकाला गया था, सोते हुए 5 बालकों का वध करने के कारण उसे बड़ा फील हो गया। मतलब मार ही दिया से तो मार देते अच्छा रहता, मेरा अपमान कर दिया, बहुत उसको फील हुआ। उसको इतना क्रोध आया, क्रोधात् भवति सम्मोहः, बुद्धि सम्मोहित हो गई। कितना सम्मान तुमको दिया, मारा नहीं, जो काम तुमने किया था इतना निम्न स्तरीय कार्य था, उसके बदले तो वध कर देना चाहिए था, लेकिन वध नहीं किया, छोड़ दिया, चलो। तो तुम्हारी बुद्धि खत्म हो गई। क्रोध में इतना विवेक नष्ट हो जाता है व्यक्ति का कि मैं कर क्या रहा। तो वही बुद्धिनाशात, बुद्धिनाश हो गया और चला दिया बाण। ब्रह्मशिरास्त्र बड़ा तीक्ष्ण अस्त्र है, उत्तरा के गर्भ को लक्ष्य करके कि जो उनके वंश को अब नष्ट कर ही दूंगा, ऐसा सोच करके। तो उत्तरा दौड़ती दौड़ती भगवान के पास जाती है। ये है संपूर्ण रूप से शरणागत। उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। क्या कहती है, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनुवाद। उत्तरा ने कहा, हे देवाधिदेवा, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पास से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। ये दृष्टि जब हमारे पास आ जाएगी तब हमारी अनन्य शरणागति मानी जाएगी। भगवान के सिवा कुछ और दिखता है तो समझ लो अभी डिवोटी नहीं बने, अभी तो ऊपर ऊपर चल रहा है बस। तात्पर्य, यह भौतिक जगत द्वैतपूर्ण है, जबकि परम धाम एक रूप है। द्वैतपूर्ण जगत पदार्थ तथा आत्मा से निर्मित है, जबकि परम जगत पूर्ण रूप से आत्मा है, जिसमें भौतिक गुणों का लेश भी नहीं पाया जाता। इस द्वैतपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति झूठे ही जगत का स्वामी बनने का प्रयास करता है, जबकि परम जगत में भगवान ही परम प्रधान है और अन्य सभी उनके अनन्य सेवक हैं। द्वैतपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति अन्य सबों से ईर्ष्या करता है और पदार्थ तथा आत्मा के द्वैत अस्तित्व के कारण मृत्यु अपरिहार्य है। शरणागत जीव के लिए भगवान ही एकमात्र अभयदाता है। भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई भी इस भौतिक जगत में अपने आप को मृत्यु के क्रूर पंजे से नहीं बचा सकता। ये बात पक्की है। स्पष्ट है, द्वैत है। द्वैत किस चीज का है? एक पदार्थ है और एक आत्मा है, दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। और जबकि ये द्वैत और अद्वैत की बड़ी सुंदर परिभाषा प्रभुपाद जी दे रहे हैं, देख रहे हैं आप, आपने सुनी है कभी? बहुत कुछ सुना होगा, ये परिभाषा नहीं सुनी। द्वैत और अद्वैत की परिभाषा बहुत सुंदर। द्वय मतलब दो, दो क्या है? पदार्थ और आत्मा। न द्वैतम इति अद्वैतम, अद्वैत क्या है? सब आत्मा ही आत्मा है,
परम जगत पूर्ण रूप से आत्मा है, वहां कुछ भी मैटर नहीं है, भौतिक नहीं है, पदार्थ नहीं है, वहां स्पिरिट है, आत्मा है। चाहे परम आत्मा हो, चाहे जीव आत्मा हो, आत्मा ही है। तो भगवान का ही विस्तार है, एक ही तत्व है वहां, इसलिए अद्वैत है, जिसमें भौतिक गुणों का लेश भी नहीं पाया जाता, सब दिव्य गुण है, सब आत्म तत्व है। तो यहाँ कंपटीशन है, यहाँ जलन है, और इसलिए मृत्यु भी है। ये सब माया के एरिया की बात है। लेकिन जब भगवान की शरण में कोई चला जाता है तो इस द्वैत से मुक्त हो जाता है। लोगों को लगता है कि वो संसार में, बट वो संसार में नहीं होता, वो भगवान की शरण में होता है। अभिद्रवति मामीश, पूछते हैं भगवान की भाई क्या तुमको संकट आ गया, समस्या आ गई, कैसे घबराई हो, मानो पूछे तो उत्तर देती हैं, अभिद्रवति मामीश शरस्तप्ता यशो विभो, कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। विभो, आप तो महान हैं, आपका सर्वत्र प्रकाश है, सर्वत्र विस्तार है, आपसे कुछ छुपा नहीं है, आप सब जानते हो। हे ईश, आप नियंत्रण करने वाले हो विश्व ब्रह्मांड के, आपको सब कुछ पता है। क्या बोले? तब तायसा, फिर भी आप मुझसे पूछना चाहते हो तो मैं आपको बताती हूँ। तब तायसः शरः माम अभिद्रवती, इतनी व्यग्रता है, जानती हैं कि आप विभो हैं, ईश हैं, सब जानने वाले हैं, लेकिन सब जानने वाले भगवान को भी जना रही हैं, क्योंकि भगवान रक्षाम अपेक्षाम कुरुते, भगवान की अपेक्षा रहती है कि जीव उनसे कहे। जैसे पत्नी बनाती है ना भोजन, तो पति देव को खिलाती है, तो वो आशा रखती है कि कहें बहुत सुंदर बनाया है, वाह भाई वाह, होती है ना। अच्छा, ऐसी थोड़ी सी ग्लोरिफिकेशन तो चाहिए होती है, बहुत बढ़िया बना है, तो उसको सारी मेहनत सफल हो जाती है। जितना भी वो गर्मी में हो, सर्दी में हो, सुबह उठ के हो, थकी थकाई हो, सारी मेहनत सफल हो जाती है। भगवान भी थोड़ा सा ऐसा प्रेम का एक कमेंट चाहते हैं भक्त से कि प्लीज प्रभु कर दो ना। भगवान तो तैयार वैसे भी हैं, बट एक रक्षाम अपेक्षाम कुरुते, तो जना रही है प्रभु। तप्ता यशः शरः, ये जलता हुआ लोहे का बाण माम अभिद्रवती, मेरी ओर आ रहा है। तो भगवान कहें कि भाई तो डरती हो क्या मृत्यु से, शत्राणी हो, शत्राणी हो, डरना नहीं चाहिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। तो वो कहती है प्रभु मैं जानती हूँ, माम दहतु, मुझे माम कामम दहतु माम नाथ, आपकी इच्छा हो तो मुझे जला दे, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा के बगैर कुछ हो नहीं सकता, लेकिन आपकी इच्छा हो तो मुझे जला दो, ये बाण जला दे, कोई समस्या। तो फिर किस बात का डर है? बोले माँ में गर्भो निपात्यता, मैं गर्भ माँ, मुझे जला दे लेकिन मेरे गर्भ को ना गिराए, ना जलाए। क्यों इतनी आसक्ति है? बोले मेरी पुत्र में आसक्ति नहीं है, मेरी आसक्ति है आपके यश में प्रभु। ये है वाणी के पीछे भाव क्या है, कोई एक्शन लेता है उसके पीछे भाव क्या है, वो है मुख्य बात। आपका पर्पस क्या है, वो है मुख्य बात। मीठा बोल करके ठगने की इच्छा है तो फ्रॉड है, वो मीठा तो बेकार है। और किसी को बचा रहे हो कड़वा बोल करके तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो माँ में गर्भ, तो इच्छा है कि प्रभु ये संतान बीजम कुरु पांडवाना, कुरुओं पांडवों का बीज है प्रभु, ये पांडवों का बीज है, सब जा चुके हैं। तो ये आपने जिस वंश की रक्षा की है, इतनी प्रोटेक्शन की है, वो उसका बीज ही नहीं बचा, ऐसा लोग कहेंगे, आपका यश पे बट्टा लगेगा प्रभु। तो प्लीज अपने यश को बचा लीजिए, मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमको जलने दो, कोई समस्या, लगे आग लगने दो।
लेकिन ये गर्भ, ये आपका यश है। आपने गर्भ की रक्षा करेंगे ना, तो ये आपके वंश की, आपकी प्रोटेक्शन की रक्षा होगी। तो वो मेरी रिक्वेस्ट है जी, इसको भी पढ़िए। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो यह मुझे भले ही जला दे, लेकिन यह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात न करे। हे प्रभु, कृपया मुझ पर इतना अनुग्रह करें। तात्पर्य, यह घटना उत्तरा के पति अभिमन्यु की मृत्यु के बाद की है। अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा अपने पति का अनुसरण करती, लेकिन वह गर्भिणी थी और परम भगवत भक्त महाराज परीक्षित उसके गर्भ में थे। अतएव उनकी रक्षा करना उसका परम धर्म था। माता के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि वह शिशु की सभी तरह से रक्षा करे। अतएव भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी बात कहने में उत्तरा लज्जाई नहीं। उत्तरा एक महान राजा की पुत्री, एक महान वीर की पत्नी और एक महान भक्त की शिष्या थी। बाद में वह एक श्रेष्ठ राजा की मां बनी। वह सभी प्रकार से भाग्यशालिनी थी। तो भगवान की कृपा प्राप्त उत्तरा, माता के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है, शिशु की सभी तरह से रक्षा करे, इसलिए ये रिक्वेस्ट की। अर्थ कई है, लेकिन हिडन पर्पस भी उनका ये है। जैसे युधिष्ठिर महाराज भगवान का यज्ञ करते हैं, अराजसूय यज्ञ, तो उनका हिडन पर्पस आचार्य बताते हैं। हिडन पर ऊपर का तो है, लेकिन हिडन पर्पस जो है वो ये है, भगवान का यश का। तो ये भक्तों के केंद्र बिंदु कृष्ण ही होते हैं और कुछ नहीं होता, ये तो कन्फर्म है। सूत उवाच उपधार्य वचस्तस्या भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रौणेरस्त्रमबुध्यत। तस्याः वचः, उस उत्तरा के वचनों को उपधार्य, भगवान ने धैर्य पूर्वक सुना, उपेक्षा पूर्वक नहीं, बड़ी कॉन्शियसली सुना। भक्तवत्सलः, कैसे भगवान हैं? भक्तवत्सल भगवान, शरणागत वत्सल भगवान। वत्सल मतलब इतना करुणा, इतना कंपैशन, बिल्कुल बह रहा है, उतर रहा है। और भगवान अबुध्यत, भगवान ने जान लिया, इदम अपांडवम कर्तुम, ये बाण तो चलाया है युधिष्ठिर महाराज के वंश को नष्ट करने के लिए, उत्तरा के गर्भ को। उद्देश्य क्या है? भगवान ने ये देखा कि पर्पस क्या है, कुछ अच्छा उद्देश्य तो नहीं है उसका, कि बेचारा वो ब्राह्मण है, कुछ अच्छी बात सोच रहा हो सकता है भाई आदमी काम दिख रहा हो, कुछ करता हुआ, अंदर उसका पर्पस बहुत अच्छा हो। क्या है हिस्ट्री, क्या है थोड़ा देखें। बोले ओ, तो द्वेष में चलाया है, तो गलत काम कर रहा है, ये ब्राह्मणत्व नहीं है इसके, तो पतित हो गया, इसको अपमान करके निकाला गया, उसके बाद उसने ऐसा काम किया। चलो, उसका तो जो कर्म होगा उसे भोगना पड़ेगा, उसे बाद में देखेंगे, पहले जो मेरी शरण में आया है उसकी रक्षा करनी चाहिए। अपांडवम कर्तुम द्रौणी अस्त्रम, अश्वत्थामा का जो अस्त्र है, ये पांडवों को निर्बीज करने के लिए छोड़ा गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, उसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने, निर्बीज करने के लिए ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है।
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान सभी तरह से निष्पक्ष है, तो भी वे अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए इसकी नितांत आवश्यकता है। पांडव कुल भक्त कुल था, अतएव भगवान चाहते थे कि वे विश्व के ऊपर शासन चलाएं। यही कारण था कि दुर्योधन दल के शासन को समाप्त करके उन्होंने महाराज युधिष्ठिर का शासन स्थापित किया। इसीलिए वे गर्भ में स्थित महाराज परीक्षित की रक्षा करना चाह रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि संसार पांडव कुल से विहीन हो जाए, जो भक्तों का आदर्श कुल था। तर्ह्येवाथ मुनिश्रेष्ठ पांडवाः पंचसायकान् आत्मनोऽभिमुखान् दीप्तानालक्ष्यास्त्राण्युपाददुः। हे महान विचारकों, मुनियों में अग्रणी शौनक उस दहकते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखकर पांचों पांडवों ने अपने अपने पांचों हथियार संभाले। तात्पर्य ब्रह्मास्त्र परमाणु हथियारों से भी सूक्ष्म होता है। अश्वत्थामा ने महाराज युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों को तथा उत्तरा के गर्भ में स्थित उनके एकमात्र पौत्र को मारने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। अतएव यह ब्रह्मास्त्र, जो परमाणु हथियार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली तथा सूक्ष्मतर होता है, परमाणु बमों की भांति अंधा नहीं था। जब परमाणु बम छोड़े जाते हैं तो वे लक्ष्य तथा अन्य वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाते। वे बम मुख्य रूप से निर्दोषों को हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन ब्रह्मास्त्र ऐसा नहीं होता है, यह लक्ष्य को पहचानता है। जो लक्ष्य है वहीं जाके लगेगा और उसी को नुकसान करेगा, कहीं और प्रभाव नहीं दिखाएगा। इतना सरल, बिल्कुल स्पेसिफिक वे में आता है। व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषामनन्य विषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यधाद् विभुः। तो पहले की कितनी सुंदर व्यवस्था थी, टारगेट पर जाकर के उसको हिट करेगा। ये नहीं कि बम पड़ रहे हैं, सारी जो है प्रजा परेशान हो रही है, सब लोग जनरल मार्केट में जाके गिर रहा है, एक्सचेंज जाके गिर रहा है, कहीं कहीं सब सब नहीं। एक व्यक्ति को टारगेट करके मारा गया तो वो पूरी बिल्डिंग में जाकर के उसी को मारेगा, कहीं नहीं जाएगा, कुछ नुकसान नहीं करेगा। ऐसा पावरफुल जी। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि उनके अनन्य भक्तों पर, जो पूर्ण रूप से उनके शरणागत थे, महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। तात्पर्य अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र परमाणु अस्त्र के समान तो था, लेकिन उसमें तेज तथा ऊष्मा अधिक थी। यह ब्रह्मास्त्र अधिक सूक्ष्म विज्ञान की देन है, जो सूक्ष्म ध्वनि अर्थात वेदों में अंकित एक मंत्र का प्रतिफल है। इस अस्त्र का दूसरा गुण यह है कि यह परमाणु बम के समान अंधा नहीं होता, क्योंकि अन्य किसी पर क्षति के बिना केवल लक्ष्य पर ही इसका संधान किया जा सकता है। अश्वत्थामा ने इसे पांडु कुल के समस्त पुरुष व्यक्तियों को समाप्त करने के लिए छोड़ा था। अतएव एक तरह से यह परमाणु बमों से अधिक घातक था, क्योंकि यह सर्वाधिक सुरक्षित स्थान में भी प्रवेश कर सकता था और लक्ष्य को कभी नहीं चूकता था। यह सब जानते हुए भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अपना निजी अस्त्र उठा लिया, क्योंकि ये भक्त कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे। भगवत गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से वचन दिया है कि उनके भक्त कभी विनष्ट नहीं होते। वे भक्तों द्वारा की गई भक्ति में सेवा की मात्रा या गुण के आधार पर कार्रवाई करते हैं। यहाँ पर अनन्य विषयात्मनाम शब्द महत्वपूर्ण है। पांडवगण स्वयं महान योद्धा होते हुए भी भगवान के संरक्षण पर 100% आश्रित थे। लेकिन भगवान है कि बड़े बड़े से योद्धाओं की उपेक्षा करके क्षण भर में उनका विनाश कर देते हैं। जब उन्होंने देखा कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए पांडवों के पास बिल्कुल समय नहीं रह गया, तो उन्होंने अपने ही प्राण को भी तोड़ते हुए तुरंत अपना अस्त्र उठा लिया। यद्यपि तो वचन को, भक्ति रक्षा के वचन को, वो क्षमा कीजिए, शस्त्र न उठाने के वचन को तोड़ते हुए। यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त प्राय था, तो भी अपने प्रण के अनुसार उन्हें अपना अस्त्र नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन इस समय तो प्रण की अपेक्षा आपातकाल अधिक महत्वपूर्ण था। वे भक्त वत्सल के रूप में अधिक सुविदित हैं, अतएव वे ऐसे सांसारिक आदर्शवादी नहीं बनना चाहते जो कभी अपना प्रण नहीं तोड़ते, अपितु उन्होंने भक्त वत्सल बने रहना अधिक पसंद किया।
तो ये भगवान का गुण है। तो बाण भी पहुंच रहा है, उत्तरा भगवान के पास पहुंच गई हैं और भगवान ने प्रोटेक्शन के लिए चक्र सुदर्शन उठा लिया है। अब रक्षा हो चुकी है, कोई चिंता की बात नहीं। भगवान अब उत्तरा के गर्भ में जाएंगे, ये हम अगले सत्र में देखेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।